एक साधारण सा दोहा लेकिन उसमें छिपा है गहरे ज्ञान का सागर। कबीरदास जी के ये शब्द न सिर्फ सुनने के लिए है बल्कि जीवन में अपनाने के लिए भी। आइए जानते हैं इन दोहों का सरल अर्थ और सीखते हैं कुछ अनमोल बातें। कर अभिमान न कीजिए कह कबीर समझाए, जा सिर अंजू सांस रे पढ़े जाओ सत्य जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने कद यानी ऊंचाई या प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये समझाते हैं कि जिस सिर पर आज सुंदर केस यानी बाल हैं और जो सम्मानित दिखता है वह भी समय के साथ नष्ट हो जाएगा। अर्थात अहंकार व्यर्थ है क्योंकि समय के साथ सब कुछ मिट जाता है। हमें विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। खोए शब्द कह लीजिए, सोच शब्द निहार, पक्षपात नहीं कीजिए कहे कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि बोलने से पहले अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना सही नहीं होता। इसके अलावा किसी भी बात या व्यक्ति को लेकर पक्षपात यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें निष्पक्ष और समझदारी से विचार करना चाहिए। बहुत गई थोड़ी गई व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है खरी कमाई न खो। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा बहुत सा धन चला गया या थोड़ा सा भी चला गया तो इसके लिए परेशान मत हो। धैर्य सब्र हर व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है। जो व्यक्ति ईमानदारी यानी खरी कमाई से जीता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भली भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहराए, कहे कबीर शीतल भया, गई जो अगर बुझा। कबीरदास जी कहते हैं कि क्षमा माफ करना को सभी लोग अच्छा बताते हैं, लेकिन जब कोई वास्तव में क्षमा करता है तभी उसका प्रभाव दिखता है। जिस तरह आग बुझाने के बाद ठंडक आ जाती है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति सच में क्षमा भाव अपना लेता है तो उसका हृदय शांत और निर्मल हो जाता है। कोई माया तजे तो क्या, जो मान तजा नहीं जाए। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजी नहीं जाए। मान बड़े मुनि भरम गए, मान सन को खाए, कहे कबीर मान सर्प है जो साधन को खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धन संपत्ति माया का त्याग कर भी दे लेकिन उसके भीतर अहंकार मान बना रहे तो उसका कोई लाभ नहीं। कई बड़े संत और ज्ञानी भी अहंकार के कारण भ्रमित हो गए और सच्चे ज्ञान से दूर हो गए। अहंकार एक विषैले सांप की तरह होता है जो व्यक्ति की साधना और आत्मिक उन्नति को नष्ट कर देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा दोहा सबसे ज्यादा पसंद आया।